मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम ब्रिटिश शासन में शिक्षा के विकास विषय पे अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा के लिए किए गए प्रयत्न, चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, रेले कमीशन और सैडलर आयोग का अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम ब्रिटिश शासन में शिक्षा के विकास विषय को हार्टॉग समिति 1929 ईस्वी से कंटिन्यू करेंगे। शिक्षा के स्तर में आ रही गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने 1929 ईस्वी में सर फिलिप हार्टॉग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित थी। प्राथमिक शिक्षा पर बल, किंतु इसे अनिवार्य करने की निंदा की गई। द्वितीय, ग्रामीण छात्रों के मिडिल स्कूल तक की शिक्षा देने के बाद कॉलेजों में प्रवेश के स्थान पर उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए। विश्वविद्यालय की शिक्षा में उन्हें ही दी जाए जो इसके योग्य हों। हार्टॉग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब का पुनर्गठन हुआ। कैब पहली बार गठित 1920 ईस्वी में हुआ था, किंतु लॉर्ड इंचकैप की अध्यक्षता में गठित भारतीय छटनी समिति इंडियन रिट्रेचमेंट कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1923 ईस्वी में इसे भंग कर दिया गया। कैब ने निरक्षरता विरोधी अभियान के तहत 1939 ईस्वी में डॉक्टर सैयद महमूद की अध्यक्षता में एक प्रौढ़ शिक्षा समिति की नियुक्ति की। मूल शिक्षा की वर्धा योजना। 1937 ईस्वी में गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में शिक्षा पर लेख प्रकाशित किया और अक्टूबर 1937 ईस्वी में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन की वर्धा योजना प्रस्तुत की। जाकिर हुसैन समिति ने 2 दिसंबर 1937 ईस्वी को वर्धा योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया। वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत यह था कि बच्चों को 7 साल तक मातृभाषा में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए तथा उन्हें हस्त उत्पादक कार्य करने चाहिए व व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण वर्धा योजना लागू नहीं हो सकी। सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी। 1944 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं। प्रथम, देश में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तृतीय, 11 से 17 वर्ष तक के 6 वर्ष अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था। फोर्थ, अकेडमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए 2 प्रकार के विद्यालय हों। सार्जेंट योजना के अंतर्गत 40 वर्ष के भीतर देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाना था। बाद में खैर समिति ने इस अवधि को घटाकर 16 वर्ष कर दिया। राधाकृष्णन आयोग 1948-49 ईस्वी। आज़ादी के बाद सरकार ने नवंबर 1948 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देनी थी। इस आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। प्रथम, विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन। द्वितीय, प्रत्येक अकेडमिक सत्र में 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य। तृतीय, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय हो। चतुर्थ, प्रशासनिक सेवा की शिक्षा परीक्षा के लिए स्नातक की उपाधि जरूरी नहीं। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का गठन किया गया तथा संसद के अधिनियम द्वारा इसे स्वायत्त बनाया गया। 1964 ईस्वी में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया। 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति लागू की गई।
आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के लिए गठित किए गए शिक्षा आयोग और समितियां। इसमें आयोग समिति का नाम, गठन वर्ष और गवर्नर जनरल की कौन से गवर्नर जनरल के समय ये गठित हुई थी। मैकाले स्मरण पत्र 1835 ईस्वी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। जेम्स थॉमसन प्लान 1843 ईस्वी लॉर्ड एलन बेरो। वुड डिस्पैच 1854 लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग 1882 ईस्वी लॉर्ड रिपन। रेले आयोग 1902 ईस्वी लॉर्ड कर्जन। सैडलर आयोग 1917 ईस्वी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। हार्टॉग समिति 1929 ईस्वी लॉर्ड इरविन के समय। वर्धा योजना 1937 ईस्वी लॉर्ड लिनलिथगो के समय। सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी लॉर्ड वेबल। राधाकृष्णन आयोग 1948 ईस्वी सी राजगोपालाचारी के समय। थैंक यू।